ORM हमने किया नहीं है। हमने मैंने ना तुमसे एक दो क्वेश्चन पूछे थे ना। क्या? कि पता नहीं, मैंने पूछे तो थे, मैंने लिखा होगा तो मैं मैसेज डाले होंगे। वो आपने एक इमेज के लिए पूछा था, अब अपनी इमेज लगाने के लिए हाँ 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 आपकी हाँ। पोस्ट पे। वो तो मैंने आपको बताया तो था पहले भी। पहले भी नहीं समझ आया था और वो अब भी नहीं समझ आएगा मुझे। आपने तो वो बैकग्राउंड उस पे जाके कहा था ना मुझे। नहीं नहीं, सिंपली आपको क्या करना है, अपलोड्स पे जाके अपनी फोटो अपलोड कर देनी है। नहीं, वो नहीं बताया मुझे। नहीं, एक बार और भी तो आपने ऐसी पोस्ट मेरे को भेजा था, पूछा था कि इसमें मेरे को अपनी फोटो लगानी है, तो मैंने लगवाई थी आपकी फोटो उस पे फिर। नहीं, अच्छा मैं खुद करूंगी, आप ना सिर्फ मुझे हाँ, इंस्ट्रक्शन देना क्या करते हैं। स्क्रीन शेयर हटा दिया आपने? स्क्रीन शेयर तो मैंने किया है। अरे हट अरे कैसे गया। डाल, वो अभी आपने स्टॉप शेयरिंग पे क्लिक कर दिया था। अच्छा अच्छा, चलो। हाँ, अब बताओ। जाइए कैनवा पे जाइए। हम्म। अब इसमें भी आएगा क्रिएटेड डिजाइन में जाओ, इसमें भी। नहीं, वो पोस्ट वो कर लीजिए ना। हाँ, पोस्ट, क्या है पोस्ट? वो जो पोस्ट आपने मुझे भेजा था जिसमें आपको फोटो चाहिए थी। अच्छा ऐसे कोई भी, चलो रेंट तो फिर मुझे वो खोलना पड़ेगा व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे, हाँ। हम्म। वही तो पूछे थे ना, वो पोस्ट हाँ में हाँ हाँ, उसमें बिल्कुल मेरी बिल्कुल फोटो कैसे लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट्सएप क्या है इसमें? व्हाट्सएप वेब। वेब। हम्म। तो स्क्रीन शेयर हटा के आप डाउनलोड कर लीजिए। तो ये हर बार यही होता है? हर कोई ऐसे ही कर रहा होगा? क्या? ये जो करते होंगे जैसे आप करवाते हो मुझसे, व्हाट मतलब कोई भी, वो कैनवा पे जाकर ही। अब कैनवा पे जाके आप या तो नया पोस्ट बना लो, या तो किसी का पोस्ट होता है उसमें बस अपनी इमेज चेंज कर लो। ये नया पोस्ट कैसे बनाए, यही मैं पूछना है ना। नया पहले पोस्ट के चलो। लिए तो फिर कंटेंट होना चाहिए ना आपके हाथ में। नहीं नहीं, ऐसा कोई कंटेंट वाला तो कोई भी नहीं होगा कि बंदा खुद ही। अरे ऐसे ही बनाते हैं ना बंदे, खुद से ही बनाते हैं कंटेंट। इतने भी पता नहीं तो मुझे जो ऐसे। आपको भेज रहा है उसने कॉपी पेस्ट किया होगा ना कहीं से। तो कॉपी पेस्ट ही तो करना है मुझे। तो करिए ना फिर, उस पोस्ट को डाउनलोड तो कीजिए। अच्छा रुको मैं। मेरे को ही भेजा हुआ है आपने, उसी में जाके डाउनलोड कर लीजिए। हम्म। करूं इससे आपको वो मैं। हम्म। ये देखो, ये रहा। डाउनलोड कर लीजिए इसको। इसको हो गया। इस पे आइए कैनवा पे। हम्म, आ गई। हाँ जी। यहाँ पे अपना क्रिएटेड डिज़ाइन पे जाइए। कौन सा बोला है इसमें? यही मैक्स नहीं तो मैगजीन वाले थे वो ना। ले लो ना, पोस्ट ले लो कोई सा।
पोस्ट का कौन सा है? लोगो? नहीं। नहीं नहीं, ये क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट ले लो स्क्वायर में। तो हम साइज चाहिए ना, साइज। हम्म। तो वही है ना, सोशल मीडिया पे तो शेयर करोगे ना। ये वाला खोलो। ले लो, इंस्टाग्राम पोस्ट साइज। ये तो जस्ट साइज सेलेक्ट हो रहा है। हम्म। बस यहाँ पे अपलोड पे जाके, एक सेकेंड। अपलोड ऊपर अपलोड फाइल का ऑप्शन है, यहाँ से जो भी डाउनलोड किया उससे सेलेक्ट कर लो। हम्म। ये रे। एक बार और क्लिक कीजिए। हम्म। ये इसको पहले अपलोड, हाँ इसको क्लिक कीजिए, हम्म। है ना। इसको चारों तरफ से खींच के पहले उसको लेवल पे ले आइए, जो वाइट हम्म। पोर्शन है। अच्छा। साइड वाले को, कोने नहीं, साइड पकड़ी है इसकी। हाँ यहाँ से साइड। साइज का इशू आएगा इसमें थोड़ा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस फोटो हम्म। को चेंज करना है। ठीक है, हम्म। इस फोटो को चेंज करने के लिए इसके ऊपर आप अपनी फ़ोटो लगा दो। अपलोड्स पे जाओ, अपलोड्स पे जाके आप अपनी फ़ोटो अपलोड करो कोई, जैसे आपकी यहाँ पे भी हैं, दिख रही हैं फ़ोटो। है कोई अपलोडेड, इसमें से कोई हम्म। लगाना चाहते हो तो सेलेक्ट करो। एक सेकेंड। ये कोई भी नहीं है ये इसमें से ना लगाने वाली। आई डोंट थिंक सो कि कोई। कोई नहीं, अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई सी भी लगा दो, बाद में आप अपने अकॉर्डिंगली लगा लेना। अच्छा चलो दिवाली का है तो ये लगाते हैं दिवाली पे। हाँ। ठीक है, अब जो उसकी फ़ोटो है ना, जहाँ पे फ़ोटो लगी है, उस साइज़ का हाँ। इसको करो थोड़ा सा क्रॉप करके। ऊपर से थोड़ा सा इसको क्रॉप करो, हाँ अरे हाँ, नीचे से भी, नीचे से थोड़ा और आपको करनी पड़ेगी। बस अब इसको उठा के ना, ड्रैग करके अब उस उधर को ड्रॉप ले आओ उसको, जहाँ पे उसकी फ़ोटो है, जहाँ वो, उसको उठाओ। हाँ हाँ, थोड़ा सा इसको नीचे से थोड़ा क्रॉप कर दो, ऊपर से तो मत करो क्योंकि शक्ल कट जाएगी। हाँ, अब थोड़ा सा और नीचे को खींच दो इसको, बस। इसके बदले आपकी फ़ोटो लग गई। थोड़ा सा ऊपर से करनी पड़ेगी, वो ब्लैक ब्लैक चीज़ आ रही है ऊपर से, हल्की सी, नहीं नहीं नहीं, क्रॉप करनी है। उसको अपनी जगह रहने दो बस, ऊपर नहीं नहीं, जगह ठीक है। ऊपर से हम्म। थोड़ा सा नीचे को खींचो, जो फोटो के ऊपर वाला है ना, इस पे फोटो पे क्लिक करो, हम्म। नीचे नीचे फोटो पे। फोटो पे क्लिक, हाँ। अब ऊपर, हाँ ये इसको हल्का सा नीचे को खींचो, हल्का सा, वो ब्लैक ब्लैक आ रहा है ना, हाँ थोड़ा सा ऊपर, बस बस परफेक्ट। बस, हम्म। इसमें हाँ लग गई। आप अभी डाउनलोड कर लोगे तो अब आपकी फ़ोटो ये लग भी तो जाएगी। हटाना है। इसको हटाने के लिए तो कोई एलिमेंट यहाँ पे लगा दो, जैसे उस पे जाओ, एलिमेंट्स पे जाओ। ये क्या हो गया? ये ऐसे ना बड़ा आ जाता। हम्म। एलिमेंट्स में आप जाओ, वहाँ पे स्क्वायर शेप में स्क्वायर लिखो, स्क्वायर का ना कोई भी शेप उठा लो, ट्रांसपेरेंट टाइप की। स्क्वायर या वो रेक्टेंगल? हाँ रेक्टेंगल उठा लो। ये ठीक तो है, स्क्वायर दिखा रहा है और कोई नहीं, बता। वो तो एडजस्ट हो जाएगा। हाँ यहाँ से लो, इसको हम्म। खींच दो उधर की साइड को, बस। बस कर दो, बस कहीं और क्लिक कर दो, बस। अब इसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पे वो टेक्स्ट का ऑप्शन है, जो भी आपको लिखना है वो यहाँ पे सेलेक्ट करके अपना लिख लो, नाम वाम जो भी मेरा ना आपको लिखना है। शैबी सा आ रहा है उसके ऊपर आ रहा है। थोड़ा सा इधर को कर दो ना इसको, हाँ
तो कलर तो आप वाइट कर दो इसका बैकग्राउंड। आपने ऐड ओहो, इमेज पे क्लिक कर दिया। पेज सब हो गया। हाँ, डिलीट 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 इसको। हाँ यहीं नहीं पे। नहीं, पेज ही तो हो गया है। तो लेफ्ट से इसको डिलीट पेज ही कर दो तो ना, अब हुआ है। फिर डाउनलोड में दिक्कत होगी ना, वो पीडीएफ में डाउनलोड अच्छा, हो जाएगी। तो क्या करूँ, इसे डिलीट ये कर दूँ? हाँ ये रहा। अब जैसे ग्रे हाँ। पार्ट है ना, ग्रे पार्ट उसको टच करो, इसको अब वापस वाइट कर दो ना। हाँ और ऊपर देखो ग्रे कलर आना, वहाँ पे क्लिक करके वाइट कलर कर दो इसको। कहाँ? ऊपर ऊपर देखो जहाँ पे शेप लिखा हुआ आ रहा, कैनवास और शेप के बीच में अच्छा। वो कलर सा नहीं दिखाई दे रहा हम्म, आपको, ग्रे? उस कलर के ऊपर क्लिक करो। हम्म, हम्म। हाँ इस पर वाइट सेलेक्ट कर लो या फिर कोई दूसरा सेलेक्ट कर लो। ये सही आ रहा है? ये नीचे नहीं आ रहा, थोड़ा लंबा नहीं आ रहा? आपने वो ज़्यादा उधर को बाहर को खींच दिया ना। नीचे इधर, ये देखो, तो ये इसको थोड़ा देखो। ऊपर को कर लो ना। हम्म, हम्म। अब ठीक है ना? अब ठीक है। अब ठीक है अब ऊपर इसका को। कलर तो अभी भी चेंज करना पड़ेगा, हाँ कलर मतलब में कर मजा दो, नहीं आया। प्योर वाइट कर दोगे तो सही रहेगा। प्योर वाइट है कहाँ? नीचे आइए ना, ये था ना। हाँ ये इसके राइट में, इसके राइट वाला। हाँ ये हाँ। तो हो गया हाँ सेलेक्ट की। बस अब यहाँ पे टेक्स्ट पे जाके अपना वही जो भी चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है, अपना नाम वगैरह जो भी लिखना है आपको, हेडिंग, ऐड अ हेडिंग उठा लो। बस इसमें लिख दो मनीषा जैन और उसके बाद इसको एडजस्ट करके नीचे ले आओ। हम्म, पहले इधर पहले उधर इसको क्लिक कीजिए, पहले इधर उधर क्लिक कीजिए। अब उसको अब जाइए और उठाइए। इसको उठा ही रही हूँ तो ये उठ ही नहीं। कोर्स खत्म होने को है आपका, माउस नहीं आया अभी तक। अब माउस से क्या, ऐसा क्या है कि माउस से उठ जाएगा और इससे नहीं माउस, उठेगा? अरे माउस बनाए इसीलिए ना, वो कंफर्टेबल रहता है माउस। अब ये ये देखो। देखो, मैं ये क्यों नहीं उठ रहा? अब इधर उधर क्लिक कीजिए पहले एक बार। हम्म, तू बड़ा मत तो भाई। हाँ। अब उस पर जाइए और सीधे उसको पकड़िए और नीचे को लाइए। उस पर क्लिक मत कीजिए। हाँ उठाइए, अच्छा। नीचे आइए सीधे। आपको उस पर क्लिक नहीं करना, बस उसको, हाँ बस। अब इस पर डबल क्लिक मारिए और अपना नाम लिख लीजिए। ठीक है। अब डबल क्लिक मारूं? अब लिखो, वो सेलेक्ट हो गया ना, आप यहाँ पे लिख दीजिए मनीषा जैन। ये तो इतना बड़ा बड़ा आ गया, अब इसका वो भी कोई नहीं, वो चेंज। तो एडजस्ट कर लोगे ना। वो तो ऊपर 66 है उसका फ़ॉन्ट, उसको आप छोटा कर दो। उसको कुछ 50 के और भी, अराउंड कर दो। कुछ और भी लिखना पड़ेगा, खाली मनीष? हम्म, वही लिखोगे कुछ जो और पे? कोड्स वगैरह है नहीं वही। नहीं, कुछ और पर ही ना? कुछ और पर ही लिख दीजिए। अब यहाँ अब इसको फॉन्ट भी चेंज करना है, बहुत बड़ा है इसका फॉन्ट। इतना ठीक है? हाँ है, इसको थोड़ा सा हिला के हाँ इसको नीचे। थोड़ा बीच में ले आइए। बस बस इसको डाउनलोड कर लो, शेयर पे गए, शेयर पे जाके डाउनलोड। यहाँ पे वो डाउनलोड। इसी में ही दोबारा आ जाएगा, है ना? मतलब हाँ यहाँ ये, पर हाँ यहीं पर ही सेव हो जाएगा, मतलब ये ठीक से। यहाँ पे क्या डाउनलोड बाहर ही वहां बाहर थोड़ी जाता है इसका डाउनलोड? है। इसकी फाइल बाहर जाती है? हाँ हाँ डाउनलोड्स पे जाओ, देख मिल जाएगा आपको ये। पीएनजी रहने दूं इसे?
हाँ, पीएनजी रहने दीजिए। अच्छा, इसको मैं डाउनलोड पे जाके जरा चेक करूं। हाँ, हाँ, ये ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सब ऐसे चलो ही अब करते हम, हैं, एक दूसरे के पोस्ट में अपनी हाँ, अब वो इन्फॉर्मेशन पोस्ट, डालते हैं। वो बिल्कुल कोई बनाने थोड़ी बैठ जाएंगे। तो इतना टाइम नहीं है किसी के पास भी, ऐसे किसी भी पोस्ट पे ऐसे करूँ। और लोग रोज रोज जो भेज रहे हैं, कौन बनाया होगा ये जो लेडी है बनाने वाली, ये वास्तु शास्त्र पता नहीं क्या क्या पढ़ाती है, न्यूमरोलॉजी ये वो। एनीवे, हम आज क्या कर रहे थे, ओआरएम, है ना। हाँ जी। चलो अब हम ओआरएम करते हैं। इसको बंद कर दूं, अब इसको कोई काम नहीं है फिलहाल। नहीं, हाँ, फिलहाल तो कोई काम नहीं है। कैनवा कट कर देती हूँ और व्हाट्सएप पे चली जाती हूँ। इसको भी अभी तो कोई काम नहीं है, लॉग आउट कर देती हूँ। यू वांट टू लॉग आउट, यू कैन स्क्रीन लॉग। अब किस पे आ जाऊँ मैं, मीट पे आ जाऊँ। हम्म। चलो। चलो, छोटा सा टॉपिक है, कुछ हम्म, पॉइंटर्स है, मतलब कि थियोरिटिकली है कि हम्म, हमें कैसे चीज़ें करनी पड़ती हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ओआरएम एक्चुअली में होता क्या है। ठीक हम्म, है, ओआरएम का मतलब है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी ऑनलाइन रेपुटेशन होती है ना, हम्म, उसको हम लोगों को क्या करना पड़ता है, मैनेज करना होता है। हम्म, ठीक है, तो अब ऑनलाइन आपकी रेपुटेशन मैनेज कैसे होगी। तो ऑनलाइन रेपुटेशन, ऑनलाइन जो रेपुटेशन है वो आपकी मैनेज होती है आपकी गूगल के अंदर। ठीक है, हम्म, गूगल के अंदर क्या होता है, जो रिव्यू सिस्टम जो होते हैं, है ना। तो भाई कोई अगर हमारे बारे में कुछ भी नेगेटिव लिखता है तो वो रिव्यूज़ में ही लिख सकता है। ठीक है, हम्म, तो जैसे सपोज़ करो, जैसे होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, जैसे इनकी अपनी खुद की गूगल लिस्टिंग हम्म, होती है, जैसे मैंने आपकी भी बनवाई थी। तो अब इनके ऊपर क्या होता है कि ना रिव्यूज़ होते हैं, क्योंकि देखो, अब जैसे हम ही हैं, हम किसी न्यू प्लेस में जाएंगे, वहाँ पे जाके हम किसी प्रोडक्ट, हम सपोज़ करो कोई होटल है, ठीक है, तो हम कोई होटल बुक करवा रहे हैं और हम गूगल पे उसके रिव्यूज़ पढ़ रहे हैं। तो अगर वहाँ पे आप देखोगे तो गूगल पे अगर सपोज़ करो कि 10 रिव्यू हैं, ठीक है, ऊपर के 5 रिव्यू भी अगर नेगेटिव हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि चाहे होटल कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उन्होंने कितनी अच्छी हम्म, पिक्स वगैरह डाली हो, बट एक नेगेटिव कमेंट हमें ना कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि कोई 100% से 10% पे लेके आ जाता बिल्कुल है ना। बिल्कुल जैसे एकदम से। आप कोई प्रोडक्ट देख रहे हो गूगल पे, अच्छा, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे ही आपने रिव्यू हम्म, सिस्टम देखा, रिव्यूज़ पढ़े, आपका हाँ, ऑल ऑफ माइंड्स वो हो जाएगा, ह्यूमन नेचर है। हाँ, ठीक है, हाँ, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है ना कि जो बिजनेसेस हैं उनको लॉसेस होते हैं इन चीज़ों से, हाँ, रेपुटेशन की वजह से, उनकी जो हाँ, रेपुटेशन होती है उसकी वजह से लॉसेस होते हैं। तो हाँ, यहाँ पे हम किस तरीके से ओआरएम के थ्रू जो हाँ, है रेपुटेशन इनकी इंक्रीज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसी को हम ओआरएम बोलते हैं। हम्म, ठीक है, क्योंकि देखो ये जो रिव्यूज़ होते हैं इनको ना हम डिलीट नहीं कर सकते। अब जैसे गूगल पे कोई रिव्यू दे रहा है तो हम्म, उसको वही बंदा डिलीट कर सकता है, उसके अलावा हम लोग उसको डिलीट नहीं कर सकते। अच्छा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ देखो रिव्यू सिस्टम की, तो गूगल जो होता है ना, वो रिव्यू सिस्टम क्या होता है कि ना वो नेगेटिव रिव्यू, उसका जो कंसर्न होता है ना, वो पहले नेगेटिव रिव्यू दिखाने का होता है। मतलब हम्म, कि कोई भी अगर गूगल पे आपके बारे में सर्च कर रहा है, तो वो क्या है कि ना वो नेगेटिव रिव्यूज़ पहले दिखाएगा। अगर 100 रिव्यू हैं जिसमें से 30 नेगेटिव है और 70 पॉजिटिव है, तो वो क्या करेगा, पहले नेगेटिव रिव्यूज़ को पहले दिखाता है और पॉजिटिव रिव्यूज़ को वो बाद में दिखाता है। हम्म, आप कहीं पे चेक भी कर लेना इस चीज़ को। हम्म, तो अब देखो, सपोज़ करो मेरी मेरी गूगल की लिस्टिंग है, उसके अंदर 10 कमेंट, उसके अंदर 50 कमेंट है, दस हम्म, कमेंट नेगेटिव है, 40 कमेंट पॉजिटिव है। अगर ऑन एवरेज देखूँ तो 40 लोगों ने पॉजिटिव रिव्यू भी दिए हैं, बट एक हम्म, बंदा टॉप हम्म, पे, वो पूरे रिव्यू तो कोई भी नहीं पढ़ता ना, हम लोग तो सिर्फ हम्म, ऊपर ऊपर के पढ़ लेते हैं, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग थोड़ी ना 50 के 50 रिव्यू पढ़ने बैठेंगे, हमारा तो 4 रिव्यू पढ़ के मूड खराब हो जाता है कि भैया नहीं नहीं, बेकार है, छोड़ो, रहने दो।
जाएगा उतने नीचे तक, राइट। तो अब हम्म उन रिव्यूज को किस तरीके से मैनेज करते हैं वही हम ORM के अंदर सीखते हैं, हम्म ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ORM के अंदर किस तरीके से जो है रिव्यू सिस्टम चलता है वो हम देखेंगे, ठीक है। देखो, हम्म गूगल का जो बॉट्स होते हैं उनको वो ना स्टार रेटिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब कि गूगल जो है कमेंट से ज़्यादा रेटिंग्स पे फोकस करता है कि बंदे ने रेटिंग क्या दी हुई है, हम्म ठीक है। तो गूगल पे हमको रिव्यूज़ वगैरह रेटिंग्स वगैरह का ऑप्शन आता है, हम्म ठीक है। तो अब वहाँ पे हम किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। हम्म तो देखो, जब भी कोई आपकी सर्विसेज वगैरह लेता है, ठीक है, तो सर्विसेज लेने के बाद वो आपके वहाँ पे कमेंट्स करता है। हम्म कमेंट दो तरीके के होते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, हम्म ठीक है। सबसे पहली बात तो अगर बंदे ने नेगेटिव कमेंट, देखो पॉजिटिव कमेंट किया तो सब बढ़िया ही है, हमें तो नेगेटिव कमेंट से कैसे बचना है उस पर फोकस करना है। हम्म सपोज करो कोई आपकी लिस्टिंग के ऊपर गूगल पे नेगेटिव कमेंट लिख देता है, ठीक है। हम्म तो अब नेगेटिव कमेंट भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो होगा जेन्युइन और एक होगा फेक, मतलब कि हम्म कई बार आपके कॉम्पिटिटर फेक कमेंट करवा देते हैं, हम्म ठीक है। तो जेन्युइन और फेक में कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर कोई पर्सन नेगेटिव रिव्यू वगैरह आपके लिस्टिंग के ऊपर डाल देता है, तो उस हम्म कंडीशन में सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि हमें उसकी आइडेंटिटी करनी होती है कि भाई जो हम्म सामने वाला बंदा है उसने हमसे सर्विसेज ली हुई है कि नहीं ली हुई है। सबसे हम्म पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम्म आप अपने जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह होंगे उस पर चेक करेंगे कि क्या कहते हैं सर्विसेज ली हुई है कि नहीं ली हुई है। हम्म अगर बंदे ने सर्विसेज ली हुई हैं फिर तो जेन्युइन कमेंट है भाई बंदे का। तो हम्म उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं उस कंडीशन में, जो नेगेटिव रिव्यू जिसने डाला हुआ है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हम उसको कन्वेंस करने की कोशिश करते हैं कि भाई आप अपनी जो नेगेटिव कमेंट है उसको हटा दो, उसके बदले में हम उसको ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं। इस लाइक कि हम्म आपका रेस्टोरेंट है तो आप उसको बोल सकते हो कि भैया आप नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे रेस्टोरेंट पर आओगे तो हम आपको 50% 60% का डिस्काउंट देंगे। हमें तो तो कभी आया नहीं, हम तो बहुत नेगेटिव में तो भर भर के लिखती हूँ। वो देखो डिपेंड करता है ना कि और भी तरीके होते हैं ना इसको वो करने के, हम्म ठीक है। तो ये तरीका, पहला तरीका तो यही होता है कि नॉर्मली आप उससे बात करो, ठीक है। अब हम्म जैसे कई कई लोगों का होता है ना कि लिस्टिंग में कमेंट ही नहीं होते, हम्म जिसके बहुत ज़्यादा होते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता, जिसके हम्म लिमिटेड होते हैं ना उनको फ़र्क पड़ता है, हम्म ठीक है। तो किसी ने नेगेटिव कमेंट कर दिया तो कई बार ऐसा होता है कि आपको मिलेगा जेन्युइनली जो है ना, वो कंपनसेशन भी मिलता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं देती हैं कई कई कंपनीज जो बड़े बड़े वो होती हैं। अब डिपेंड भी करता है ना कि अब देखो मतलब क्या है, ORM ऑनलाइन रेपुटेशन। अब रेपुटेशन तो उसकी होगी ना जिसका नाम होगा, अब हम्म जिसका नाम ही नहीं है तो उसको डर भी नहीं होता इन सब चीज़ों का। हाँ सही रेपुटेशन का है। डर उनको होता है जिनका नाम हम्म होता है। अब आप किसी हम्म होटल में चले जाओ, 5 स्टार में चले जाओ ना, वहाँ पे कमेंट नहीं करोगे नहीं, वो तो लोग करते हैं जेन्युइनली। अगर हम किसी से अनॉयड, वो दोबारा खाना भेज देंगे और बड़ी सारी चीजें कर देंगे। एंड एग्जैक्टली डिपेंड करता है, काफी ठीक है। चीज। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि अगर नाम, क्योंकि ऐसे लोग वो फोकस करते हैं, उनकी पूरी टीम बैठी हुई होती है। अब सोचो कि आप ये अपना यहाँ पे हयात होटल है, 5 स्टार होटल है, अगर इसके हम्म रेस्टोरेंट पे आपको नेगेटिव रिव्यू दे दोगे तो इम्पैक्ट पड़ेगा उनको, हम्म ठीक है। क्योंकि वहाँ पे 5 स्टार लोग जाते हैं सारे के सारे, तो उनको वहाँ पे जो है वो पड़ेंगी चीज़ें। आप किसी वैसे वाले रेस्टोरेंट पे जाओगे जिसका नाम ही नहीं है तो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इन सब चीज़ों का। इसीलिए इसको हम ORM बोलते हैं, ऑनलाइन रेपुटेशन। एंड रेपुटेशन की टेंशन उन्हीं को होती है जिनका नाम होता है, सिंपल सी हम्म बात है। तो हम्म वो लोग ऐसा करते हैं, तो वो लोग सबसे पहले आपको क्या है ऑफर्स ही देंगे, ऑफर देके आपको मनाने की कोशिश करेंगे कि आप जो है किसी भी तरीके से कमेंट्स वगैरह को क्या है डिलीट कर दीजिए, हम्म ठीक है। एक तो वो तरीका हो गया, तो हम्म उससे हो गया, ठीक है। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से बंदा एग्री कर जाता है और डिलीट कर देता है तो एक अलग चीज़ है। अगर वो हम्म बंदा डिनाई करता है कि नहीं जी मैं तो डिलीट नहीं करूँगा, हम्म ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर हम लोग क्या करते हैं, उस हम्म कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि अलग अलग हम्म जीमेल आईडी से हम उस हम्म कमेंट पे ना रिपोर्ट डलवाते हैं। लाइक। वो जो कमेंट्स होते हैं ना उसके अंदर हम रिपोर्ट्स वगैरह डलवा के उनको फिर रिमूव करवाते हैं।
कि अलग अलग जीमेल आईडी हो गई, ठीक है। तो जो 6 मंथ ओल्डर होती है, मतलब जो 6 महीने से पुरानी जीमेल आईडीज होती हैं, उन ईमेल आईडीज के थ्रू हम लोग करते हैं। जैसे कि स्क्रीन शेयर है ना, आप जैसे ओपन करो, हाँ बताओ। जैसे स्क्रीन वो गूगल ओपन करो, कुछ भी ओपन कर लो, जैसे क्या? कोई भी रिव्यू पे आ जाओ, जैसे कोई सा भी रेस्टोरेंट ओपन कर लो यहाँ पे, उसके रिव्यूज में चले जाते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर यही कहाँ करूँ? यही और इसमें डालो ना, गूगल पे सर्च करो रेस्टोरेंट, बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी करके टाइप कर दो। नहीं, मैं डाल ही देती हूँ मोती महल, ऐसे ना नाम ही डाल देती हूँ, मोती महल। एक सेकेंड। हाँ ठीक है, ये मोती महल है ना, इसका ये ए वाला मोती महल एक्सप्रेस, इस पर क्लिक कीजिए, ये इसकी लिस्टिंग होगी ना। अब देखिए इधर राइट हैंड साइड पे इसकी लिस्टिंग आ गई। अब इसमें देखिए रिव्यू का ऑप्शन है, देखिए, ठीक है। तो देखिए इसका तो रिव्यू 2.7 है, इसका मतलब है बहुत रेटिंग खराब है। नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे और नीचे। अब जैसे ये देखिए, ये इसके रिव्यूज़ वगैरह हैं, ठीक है। तो अब सपोज जो कमेंट है ऊपर, सपोज कि वो नेगेटिव है, वैसे तो ऊपर बंदे ने पॉजिटिव दिया है, उसके कमेंट के आगे देखिए 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं। कौन सा कमेंट है? ये देखिए ना, सिमरन सहूजा अवस्थी, जो नाम लिखा हुआ है, ये कमेंट पढ़ रहे हैं ना आप यहाँ नीचे। माउथ वाटरिंग वेज एंड नहीं, कहाँ है? ये तो रहा, इसने लिखा हुआ माउथ वाटरिंग वेज एंड, हाँ। देखिए ना उसके नाम के आगे 3 डॉट डले हुए हैं, जहाँ पे उसका ऊपर देखिए नाम, देखिए उसका सॉरी, राइट में आइए, हाँ ये, इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे रिपोर्ट रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि हम इस कमेंट के ऊपर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन आ रहा है ना, स्पैमिंग। तो हम लोग क्या करवाते हैं, जो ORM की टीम होती है एक्चुअली में, वो क्या करती है, उनके पास होती है 100-150 जीमेल आईडियाँ होती है फेक, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि अलग अलग लोकेशन से इस कमेंट के ऊपर ना स्पैमिंग का वो डालेंगे कि ये कमेंट जो है स्पैमिंग है, गलत है। तो इसके ऊपर जैसे ही आप डालोगे 100-150 स्पैमिंग के रिपोर्ट डाल दोगे ना, तो कुछ टाइम बाद गूगल खुद ही इसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। अच्छा। कि भाई इस कमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पैमिंग वाली रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो वो क्या कर देता है, फिर इसको ना वो कर देता है, स्पैमिंग में डाल देता है। आए हुए रिव्यू। ठीक है। तो इस तरीके से हम, एक तो तरीका ये हो गया कि हम रिव्यू इसमें से क्या कर सकते हैं, नेगेटिव रिव्यूज़ को हटा सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अब पहला तो ये हो गया। अब दूसरा ये हो गया कि अगर सपोज करो कि भाई बंदे ने फेक कमेंट डाला हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा है कि हाँ भाई इस बंदे ने आपकी सर्विसेज नहीं ले रखी है एंड ये फेक रिव्यू है, तो उस कंडीशन में देखो, कभी भी कोई रिव्यू अगर हमें डालना चाहिए, जैसे हमें कोई भी हमारी लिस्टिंग के ऊपर रिव्यू डालता है ना, तो उस कंडीशन में आपको उसको रिप्लाई करना है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, क्योंकि लोग जो है ना, रिव्यूज़ पढ़ने के बाद वो भी देखते हैं कि भाई इन्होंने रिप्लाई क्या किया है सामने से, ठीक है, वो चीज़ भी मैटर करती है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये वेबसाइट है, ये वो नहीं है, उसकी लिस्टिंग नहीं है। यही देख रही थी। अच्छा, दरियागंज की वेबसाइट है। ये क्या है, दरियागंज? हैं? दरियागंज रेस्टोरेंट का नाम है? हाँ, बहुत चलता है अच्छा, काफी। एरो सिटी में भी है, जो साइट पे पहुंचा रहा है बार बार ही। नहीं ना, तो इसकी लिस्टिंग ओपन नहीं की ना आपने, बैग जाइए।
फिर उसकी वेबसाइट ओपन कर दिया आपने, नीचे आइए, धीरे धीरे नीचे आइए और नीचे आइए। लिस्टिंग नीचे से स्टार्ट होती है ना पहले, वो ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए अब एरो सिटी में है क्या? हम्म अच्छा, अलग अलग जगह है तो कनॉट प्लेस, एरो सिटी। नहीं दिखा रहा, इसकी लिस्टिंग भी नहीं दिखा रहा। ऊपर आइए, फिर इसने लिस्टिंग बनाई नहीं होगी, मे भी हो सकता है। हम्म एक सेकंड एक सेकंड, क्या नाम है? तेज। दरियागंज रेस्टोरेंट, नाम यही है इसका? हम्म हाँ, नीचे आइए फिर। हम्म इसमें तो हल्का सा नीचे आइए, हम्म हल्का सा, और यहाँ पे देखिए मोर प्लेसेस पे क्लिक कीजिए। ये हाँ, अगर होगी ना तो इसमें दिख जाएगी। इसमें देखिए अगर दिख रही है तो, अदरवाइज फिर इसका नहीं बना होगा, लिस्टिंग ही नहीं बनी होगी। नहीं है, वैसे लोकल लोकल दिखा रहे हैं, वो नहीं है। दरियागंज के हैं। मोती महल की है, दरियागंज की नहीं। इसकी है, देखो, मोती महल इसकी तो डिलक्स की मिल ही लिस्ट। जाएगी। यहाँ पे देखिए रिव्यूज, नीचे कहाँ है? रिव्यूज, नीचे देखिए, जस्ट इसके नीचे रिव्यूज। ये हम्म रिव्यूज। अब स्क्रॉल करके देखिए नीचे। स्क्रॉल कहाँ से करूँ इसके लिए? यहाँ तो है नहीं इसका स्क्रॉल, ये बड़ा चक्कर पड़ जाता है। फिर थोड़ा सा तुमको वही होगी। रिव्यूज पे ना नीचे की तरफ को खींचिए पकड़ के। ये गूगल मैप में भूल गया। हम्म 3.8। हम्म, ये रहे। मोती महल की तो है ही जगह जगह, दरियागंज की नहीं है। दरियागंज वाले बहुत स्मार्ट है। ठीक है। हम्म अब सेकंड थिंग कि ये तो था कि जब बंदे का जेन्युइन कमेंट होगा, हो सकता है कि भाई कॉम्पिटिटर के थ्रू जो है कमेंट उसके अंदर डल रहे हैं, ठीक है? तो कॉम्पिटिटर के थ्रू कमेंट डल रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सिंपली आपको हम्म कुछ नहीं करना, बस उसके ना रिप्लाई करना है। तो रिप्लाई में हम्म सिंपल सा आप ये डालना कि भाई हमारे रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली आपने हमारी सर्विसेज नहीं ली है, सो प्लीज़ अपना कमेंट डिलीट कीजिए, अदरवाइज़ हम आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे। तो हम्म इससे भी कई बार क्या होता है कि बंदा फिर डर जाता है, एंड देन उसके बाद उसको, क्योंकि आप कर सकते हो अगर कोई क्या कहते हैं, आपका आपकी सर्विसेज नहीं ले रहा लेकिन ऑनलाइन आपको फेक मतलब कमेंट करके वहाँ पे डाल रहा, तो एक्शन बनता है। ठीक है। आपने तो हम्म, लॉक किया ना, कौन सी धारा लगती है वो, माल हानि का दावा, किसमें करते हैं? वो उसको भी होते हैं डिफेम, ये डिफेम के लिए है ये। हाँ, तो उसके अगेंस्ट आप जाके चीज़ों को कर सकते हो। तो इससे क्या, इससे पता क्या हो जाता है, इससे थोड़ा सा जैसे कस्टमर्स हैं, दूसरे कस्टमर है, तो वो रिव्यू पढ़ते हैं, तो वो देखते हैं अच्छा कि भाई बंदा सामने से बोल रहा है कि भाई ये तुमने सर्विसेज नहीं ली है एंड ऑल करके, तो बंदे को भी समझ में आ जाता है कि अच्छा किसी ने फेक कमेंट डाल रखा है इसके अंदर। हम्म तो उसके माइंड में थोड़ा पॉजिटिव चीज़ें आ जाती है कि नहीं नहीं ये तो फेक कमेंट है। हम्म ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है कमेंट को जो हम्म है एडजस्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम्म देखो, कई सारी ऐसी लिस्टिंग्स होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव चीज़ें डली हुई होती हैं, ठीक है? तो आपको ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना, इट्स लाइक कि किसी को कमेंट नहीं करना है, कुछ नहीं करना। तो फिर एक तरीका है कि यहाँ पे फिर आप क्या करोगे, आप लोग अपने उसके थ्रू करोगे, क्या कहते हैं, आप लोग यहाँ पे सिंपली क्या करते हो कि
आपको यहाँ पे क्या करना है कि कमेंट्स फेक कमेंट्स पढ़वाने हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आजकल जितनी भी वो होती है ना, जैसे कि हम लोग ही हैं, हम लोग डॉक्टर्स का करते हैं, तो उसमें फेक कमेंट्स करवाते हैं। अच्छा, ये भी होता है। ये सब करवाते हैं आज के टाइम पे, कमेंट्स सेल होते हैं, बिकते हैं कमेंट। ORM की एजेंसीज होती हैं ना, जो हम्म। एक एक कमेंट का 40-40 रुपये 50-50 रुपये ले लेती है। अच्छा। तो ये इसके लिए अलग से एजेंसीज भी होती हैं जो फेक कमेंट्स वगैरह ये सब चीज़ें करवाती हैं, ठीक है। सो इसके अंदर फिर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपको जेन्युइन तरीके से करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से करवाओगे तो गूगल को अगर पता चल गया कि आप फेक कमेंट्स वगैरह पढ़वा रहे हो, तो सीधे आपकी लिस्टिंग ही डिलीट कर देगा। हम्म। ठीक है। तो इसका जो प्रॉपर प्रोसेस है कि ORM के अंदर हम किस तरीके से चीज़ें करते हैं, तो उसके अंदर हमें क्या करना है, सिंपली जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक करके करते हैं। जैसे सपोज़ करो, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे हम लोग जो है रेटिंग्स के ऊपर फोकस करते हैं, मतलब गूगल जो है रेटिंग के ऊपर फोकस करता है। तो यहाँ पे इनिशियल स्टेज में जैसे सपोज़ करो कोई लिस्टिंग है जिसके बारे में पूरा ही नेगेटिव दे रखा है, मतलब हर चीज़ नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि ना उसमें कमेंट्स पढ़वाना शुरू करोगे। और आप कमेंट क्या बढ़ाओगे, जैसे कि आप 2 स्टार दोगे उसको, ठीक है। 2 स्टार में आप उसको ना, वहाँ पे जो कमेंट होगा आपका एक ठीक ठाक सा कमेंट होगा, आपको उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ नहीं करनी है, आपको सिर्फ गुड गुड सर्विसेज लिख के देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, 2 स्टार 3 स्टार कमेंट, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, मतलब कि नॉर्मल, एक नॉर्मल कमेंट आपको वहाँ पे करवाना है, ठीक है। ऐसे करते 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 जब आप 10-15 कमेंट उसके अंदर डलवा दोगे ना, तो क्योंकि मैंने क्या बताया था, गूगल रेटिंग पे फोकस करता है, तो क्योंकि मैंने 2 रेटिंग दिलवाई, 3 रेटिंग दिलवाई, तो मेरा कमेंट तो ऊपर दिखेगा। तो लोगों को रेटिंग तो 2-3 दिखेगी, बट वहाँ पे उसको कमेंट थोड़ा सा ठीक दिखेगा, क्योंकि हम कमेंट थोड़ा सा ठीक ठाक डलवाएंगे वहाँ पे कि एवरेज सर्विसेज है, गुड सर्विसेज है, क्योंकि लोगों ने तो नेगेटिव, बिल्कुल ही नेगेटिव डाला होगा ना वहाँ पे। तो इससे तो क्या फिर होगा, रेटिंग कम क्यों करवाई है? रेटिंग कम इसलिए करवाई है क्योंकि कम रेटिंग जब होती है तो गूगल उनको ऊपर दिखाता है। अब कम रेटिंग पे तो लोगों ने बहुत सारे नेगेटिव कमेंट डाले होंगे, नेगेटिव चीज़ें लिखी होंगी, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैंने रेटिंग कम दी है, जिसकी वजह से मेरा कमेंट ऊपर दिखा देगा, बट कम रेटिंग पे भी मैंने कमेंट अच्छा डाला हुआ है। ठीक है। तो इससे थोड़ा सा जो यूज़र होता है, जब वो आपकी वेबसाइट, आपकी लिस्टिंग पे आएगा, तो नो डाउट वो रेटिंग कम देखेगा, बट वो कमेंट देखेगा कि यहाँ पे बंदे ने कमेंट ठीक दे रखा है, दैट मीन्स कि इतना ख़राब नहीं है। तो उन कमेंट्स को छुपाने के लिए कई जगह पे तो ऐसा होता है कि जैसे ही सपोज़ करो उनका मतलब इतना ज़्यादा, मतलब ORM करते हैं जो होते हैं स्पेशलिस्ट ORM में, एक नेगेटिव कमेंट आते ही फटाफट 5 पॉजिटिव कमेंट आ जाते हैं। जैसे किसी ने कोई कस्टमर है, उसने नेगेटिव कमेंट डाल दिया, फटाफट से हाँ। 5 से 6 कमेंट आपको देखने को मिलेंगे पॉजिटिव एकदम। ओके। वो क्या करते हैं, फटाफट 4 से 5 कमेंट उसमें डलवा देते हैं, हम्म। ताकि इमीडिएटली जो नेगेटिव कमेंट वो नीचे आ जाए, ठीक है। ये तरीका हो गया। उसके अलावा जो है एक तरीका और है लास्ट, जो हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, जब इन सब चीज़ों से भी काम ना बने, तो फिर आता है आपको यहाँ पे हमें क्या करना होता है, नेगेटिव एसईओ करना होता है। नेगेटिव। एसईओ, अच्छा। वो ठीक है। कैसे? अब क्यों? नेगेटिव एसईओ के अंदर क्या होता है, देखो अब यहाँ पे देखो, हमने डायरेक्टरी सबमिशन किया था, जब हमने ऑफ पेज एसईओ किया था, ठीक है। तो हम डायरेक्टरी सबमिशन की वेबसाइटों पे जाके अपनी वेबसाइट के लिंक लगाते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेगेटिव एसईओ किस तरीके से परफॉर्म करना है, वो देखो देखो नेगेटिव एसईओ के यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो है जैसे सपोज़ करो कि मैं सपोज़ करो मेरा कोई कमेंट है, मैंने क्या करा, उस कमेंट के यूआरएल को कॉपी कर लिया, ठीक है। जो भी नेगेटिव कमेंट था उसके यूआरएल को मैंने कॉपी कर लिया, और मैंने क्या करा कि उसके यूआरएल का सबमिशन कर दिया अलग अलग डायरेक्टरी सबमिशन की वेबसाइटों पे जाके, अलग अलग कैटेगरी में। जैसे कि गलत गलत कैटेगरी, जैसे सपोज़ करो कि मेरा होटल से रिलेटेड था, और मैंने वहाँ पे ना कैटेगरी चेंज करके वहाँ पे
होटल से हटा के मैंने सपोज करो कोई और कैटेगरी डाल दी, सपोज करो स्पोर्ट्स की कैटेगरी डाल दी, म्यूज़िक की कैटेगरी डाल दी, ठीक है। तो जब गूगल का बॉट उन वेबसाइटों पे आएगा और उन लिंकों को रीड करेगा, तो वो देखेगा कि अच्छा ये म्यूज़िक की कैटेगरी है, म्यूज़िक की कैटेगरी में जैसे उसको फॉलो करेगा, वो फॉलो करते हुए कहाँ पहुँच जाएगा, रेस्टोरेंट वाले कमेंट पे। अब वो गूगल का बॉट जब एक बार होगा, दो बार होगा, एक वेबसाइट से ऐसा होगा, दूसरी वेबसाइट से ऐसा होगा, तो बार बार अलग अलग वेबसाइट से वो देखेगा यार कैटेगरी तो कोई दूसरी है और ये मैं इसको फॉलो करके आ रहा हूँ तो कमेंट तो कुछ और ही है। मतलब ये स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री में मैंने कमेंट ये लिंक डाल रखा है बट इसको फॉलो कर रहा हूँ, ये तो रेस्टोरेंट का लिंक है। तो जब 20-25 वेबसाइटों से ऐसी इधर से उधर इधर से उधर होते हुए गूगल का बॉट बार बार उस कमेंट पे आएगा, तो उसको समझ में आ जाएगा ये स्पैमिंग कमेंट है। तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, वो खुद से उस कमेंट को डिलीट कर देगा। तो हमने क्या किया है उस कमेंट को उस कमेंट के जो यूआरएल है ना, उस पे हमने नेगेटिव हाँ सबमिशन कर दिए। मतलब कि हम लोग जब सबमिशन करते थे डायरेक्टली तो क्या करते थे, कैटेगरीज वाले ऑप्शन पे आके हम क्या करते थे, जो भी हमारी बिजनेस की कैटेगरी थी हम उसे सेलेक्ट करते थे। यहाँ पे हाँ आपको दूसरी दूसरी कैटेगरी, जैसे रेस्टोरेंट से रिलेटेड कैटेगरी है ना, तो यहाँ हम दूसरी कोई मेडिकल से रिलेटेड कैटेगरी में उसका लिंक डाल देंगे, किसी किसी वेबसाइट में हम लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड कर देंगे, किसी वेबसाइट में कुछ और कर देंगे, तो अलग अलग जो कैटेगरीज है वो वहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। मुझे ना ये अभी भी नहीं समझ में आया, प्लीज मुझे ना समझ नहीं आ रहा कर क्या रहे हो इसमें। तो सपोज किसी का बैड कमेंट है, हाँ, तो हाउ डू यू डिलीट दिस या तो हाउ डू यू हाइड दिस? तो उस कंडीशन में आपको पहले ना उसके यूआरएल को कॉपी करना है। ठीक है, हमने यूआरएल कॉपी कर लिया, कमेंट के यूआरएल को। हाँ, अच्छा, ठीक है, उसके कमेंट के यूआरएल को कॉपी कर लिया। ठीक है। कॉपी करने के बाद हमने क्या करा, हम्म, हम हम्म, डायरेक्टरी सबमिशन करते थे। डायरेक्टरी सबमिशन में क्या होता था कि वहाँ पे हम अपने लिंक को सबमिट कर देते थे, ठीक है। ठीक है। तो जब हम लिंक सबमिट करते थे तो उस टाइम पे हमसे वो पूछता था टाइटल बताओ, अपना डिस्क्रिप्शन बताओ, अपना जो यूआरएल है उसको सेलेक्ट करो और जो हाँ तुम्हारे बिजनेस की कैटेगरी है वहाँ पे सेलेक्ट कर दो। ठीक है। तो हाँ अब हमारा कमेंट किस से रिलेटेड है, रेस्टोरेंट से रिलेटेड है। तो हम हाँ। जितनी भी वेबसाइटों पर सबमिशन करेंगे ना, तो वहाँ पे रेस्टोरेंट कैटेगरी को सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम हम्म। दूसरी तीसरी कोई सी भी कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे बट रेस्टोरेंट की नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है। अब इससे होगा क्या, गूगल का बॉट जो है हर कैटेगरी में जाता है और वहाँ पे लिंकों को फॉलो करता है। तो सपोज हम्म। करो किसी वेबसाइट पे हमने स्पोर्ट्स की कैटेगरी में ये लिंक लगा दिया, अच्छा, स्पोर्ट्स कैटेगरी में ये वाला हाँ, यूआरएल लगा दिया। हाँ। अब वो भाई अगर गूगल का बॉट है स्पोर्ट्स की कैटेगरी में, स्पोर्ट्स से रिलेटेड वेबसाइटों का डेटा होना चाहिए ना। हाँ हाँ। तो जब वो अच्छा, स्पोर्ट्स, उसको लगेगा कि ये कमेंट ही बेकार है जो कहीं भी हाँ, दिख रहा है, उसको ये मतलब लगेगा कि भाई ये अच्छा स्पोर्ट्स की स्पैम है। कैटेगरी हाँ। से उठ के वो गया तो वहां पे जाके उसको क्या मिला, उसको तो रेस्टोरेंट से रिलेटेड हाँ कैटेगरी हाँ। मिली। तो वो कंफ्यूज हो गया कि यार मैं फॉलो तो मैं स्पोर्ट्स कैटेगरी को कर रहा था, मैं रेस्टोरेंट में कहाँ से पहुंच गया। ठीक है। फिर ऐसी दूसरी कैटेगरी दूसरी ठीक है। वेबसाइटों पे भी आप ऐसी करोगे, अलग अलग कैटेगरी डाल दोगे, तो जब वो गूगल का बॉट देखेगा यार अलग अलग कैटेगरी से, मतलब कि ये हम्म। लिंक सबमिट तो हो रखा है मगर ये अलग अलग कैटेगरीज में हो रखा है, इसकी खुद की हम्म। कैटेगरी में तो हो नहीं रखा। तो फिर उसको लगेगा कि ये स्पैमिंग है और क्या कहते हैं कुछ गड़बड़ है, तो ऑटोमेटिकली उस लिंक को फिर ना डिलीट कर देगा स्पैमिंग समझ के, कि ये इस लिंक से बहुत ज़्यादा स्पैमिंग हो रही है, ठीक है। ठीक है। तो उसको स्पैमिंग समझेगा तो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली खुद से उसको डिलीट कर देगा। थोड़ा सा ठीक टाइम है। लगता है, 2-4 महीने लगते हैं, इमीडिएट तो हम्म। खैर कुछ नहीं होता। हम्म। बट ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप जो है स्पैमिंग वाले जो कमेंट्स होते हैं उनको डिलीट करवा सकते हो। हम्म। बस हो गया ये एसईओ? ये एसईओ कह रही हूँ, ओआरएम हाँ, यही है ओआरएम। हाँ जी। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक क्या रह गया, पहले हम एक बार ही देखें। मैम आपका जो टॉपिक है वो, कोर्स कहाँ गया, आपने मुझे भेजा था। मैं देख रहा हूँ एक सेकंड। हम्म। कौन से वाले उसमें भेजा है आपने मुझे? हम्म, ठीक है। आपका रह गया है अब, भेजो, मुझे दोबारा फॉरवर्ड करना। गूगल सर्च कंसोल रह गया है आपका। एक मिनट, मुझे पहले दोबारा से
क्योंकि ना मैं वो काफी को डिलीट कर दिया था मैंने अपना। ठीक है। आपका रहता गूगल सर्च कंसोल। हम्म और फ्रीलांसिंग, ब्लैक हैट एसईओ, हम्म और आपका ये रिज्यूम बिल्डिंग। रिज्यूम बिल्डिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग। हाँ, और ये वाला भी तो रिपोर्टिंग सेगमेंट। हाँ, रिपोर्टिंग सेगमेंट्स। ये तो छोटे छोटे है ना, ये तो सारे। हाँ, ये तो सब एक एक दिन के हैं, एक टॉपिक कल आपका रिज्यूम खत्म हो बिल्डिंग, जाएगा, एक टॉपिक आपका परसों रिपोर्टिंग खत्म हो सेगमेंट, जाएगा। ये तो जस्ट ऐसे ही है, इनका कोई इतना यूज नहीं है ना। हाँ, ये तो नॉर्मली जॉब वालों के लिए है एक्चुअली में ये। ई कॉमर्स तो हमारा वो ही है ना, अभी वो रहता है बस। ई कॉमर्स ही है तो आपका complete। बड़ा टॉपिक, अदरवाइज तो सब एक एक दिन के ही हैं। बस 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 बस, तो खत्म कर लेंगे अब इसे जल्दी, बहुत जल्दी वो कर अब लेंगे। अगर हम रेगुलर क्लास ले तो नेक्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि अब रेगुलर ले रहे हैं, मैं भी खुद भी चाहती हूँ। मैं अपने डाउट्स भी निकाल लूंगी पीछे, तो बस हाँ, एक बार रेगुलर कर लो और नेक्स्ट वीक तबीयत तक जब खराब रेगुलर हो गए तो नेक्स्ट वीक तक के एंड तक सब खत्म हो चुका होगा। हाँ, और वो पूछ लेना मेरा जो थोड़ा सा जो है। ठीक है। ठीक है, प्लीज वो पूछ के उसको, वो कौन करवाएगा और वो कर। ठीक है। ठीक है। ठीक है, चलो फिर खत्म चलो। करते हैं कल ओके। टाइम से सेशन। हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक। मुझे बताना वो प्लीज। ठीक है। ठीक है। ठीक है, चलो। ओके। ओके, थैंक यू, बाय बाय।